हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अब व्हिसिल एस ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ रिवॉल्व इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट स्पीड यू। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर इज एट रेस्ट एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल एज शोन इन द फिगर। सी इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब हमको मिलती है जब सोर्स और ऑब्जर्वर या सोर्स और डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो, और जब इंक्रीज हो रहा होता है उस मोमेंट पर हमारे पास मिनिमा होता है। तो देखो सबसे ज्यादा डायरेक्टली हम लोगों को जो मिलेगा वो इस वाले पॉइंट पे मिलेगा जब ये इधर आ रहा होगा किसी भी स्पीड से। क्लियर है? यहाँ पे स्पीड हम लोगों को दी गई है v, इस केस में मैक्सिमा मिलेगा। और वैसा ही सिमेट्रिकल पॉइंट पे जब ये यहां जा रहा होगा तो हमें मिलेगा मिनिमा। क्लियर है? तो अभी देखो ये हम लोगों के पास है सोर्स, तो सोर्स टू डिटेक्टर हम लोग प्लस लेते हैं या डायरेक्शन ऑफ साउंड को हम लोग प्लस लेते हैं। तो ये वाला डायरेक्शन ऑफ साउंड आपके पास प्लस हो गए, दोनों मैंने बना दिए। तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं तो हम लोगों के पास मिलता है एफ एपरेंट इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल। में बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, जहां पे वीओ हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, वीएस हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स होता है, वी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, एफ एक्चुअल वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, एफ एपरेंट जो सुनाई देती है। क्लियर है? तो अब अगर हम लोग यहां से लिखते हैं एफ एपरेंट मैक्सिमम, तो एफ एपरेंट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एफ एक्चुअल, मैंने कुछ भी एफ ले लिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको सी दिया है। अच्छा ये भाई तो रेस्ट पे है, बराबर है, डिटेक्टर या जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है। और अभी यहां पे हम अगर देखेंगे तो ये जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव साइड में ही है, तो हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा, तो मिलेगा सी माइनस बी। ऐसा ही यदि मैं लिखूं एफ एपरेंट मिनिमम, तो ये मिलेगा एफ, यहां से फिर से हमको मिल जाएगा सी माइनस जीरो। सी माइनस जीरो क्यों? क्योंकि डिटेक्टर तो अभी भी रेस्ट में है। लेकिन अब ये वाली जो वेलोसिटी हम देख रहे हैं सोर्स की, ये इस पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट हो गई, मतलब यहां पे हमको अब माइनस पुट करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। आपसे पूछा था मैक्सिमा एंड मिनिमा का रेशियो, तो यहां से अगर हम लोग लिखते एफ एपरेंट मैक्सिमम अपॉन एफ एपरेंट मिनिमम, तो देखो बेटा यहां से हम लोग लिखते एफ और ये हमारे पास आता है यहां से सी अपॉन सी माइनस बी अपॉन, ये यहां से मिलेगा एफ और ये आपके पास यहां से आ जाएगा सी अपॉन सी प्लस बी। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये सी प्लस बी ऊपर निकल जाएगा। तो अगर ये सी प्लस बी ऊपर चला गया तो सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी हम लोगों के पास आंसर होगा, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है ए ऑप्शन में। क्लियर? सो फाइनली हम लोगों को पास यहां से आंसर क्या मिलेगा? ए। अभी देखो ये रूट टू के जो फैक्टर दिए वो आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, हमें डायरेक्टली उस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से मतलब होता है। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए दे दिया कि मान लो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहां कहीं पे ये डिटेक्टर है या जो ऑब्जर्वर है, और वो यहां कैलकुलेशन करने लग जाएंगे कि ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, उसका एक कोई कंपोनेंट वो इधर वगैरह लेने लग जाएंगे। नहीं, तो मैक्सिमा तो हमको तब मिलेगा व्हेन सोर्स इज डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और मिनिमा तब मिलेगा व्हेन सोर्स इज डायरेक्टली मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर? सो फाइनली ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।